हेलो फ्रेंड्स, आपका स्वागत है हमारी HSSC CET मेंस 15 डे मैथ सीरीज़ के अंदर डे 13, जिसमें हम हमारे मैथ के मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक्स और उनके कॉन्सेप्ट्स को डिस्कस करते हैं। जो डिफरेंट डिफरेंट एग्जाम्स के अंदर आए हुए प्रीवियस क्वेश्चंस हैं, उनको हम मेनली इन वीडियोज़ के अंदर हम उनको कवर करते हैं और उनके कॉन्सेप्ट को ईजिली एंड द शॉर्ट मेथड से हम उनको डिस्कस करते हैं और सोल्व करते हैं उन क्वेश्चंस को। तो हमारा फर्स्ट क्वेश्चन इसी मेथड पे है, बोर्ड मास। आपको सिंपल दिख रहे हैं, डिवाइड, मल्टीप्लिकेशन, ऐड, सब्ट्रैक्शन। तो बोर्ड मास से हम सिंपली क्या होता है कि हम कोई भी चीज़ होती है पहले हम सबसे पहले क्या सोल्व करते हैं, ब्रैकेट सोल्व करते हैं। फिर अगर उस इक्वेशन के अंदर, उस सम के अंदर अगर हमारा कहीं भी ऑफ लिखा होता है तो 3/2, तो हम क्या सोल्व करते हैं, फिर ऑफ को सोल्व करते हैं, देन डिवाइड को, फिर मल्टीप्लिकेशन, एडिशन, ऐसे चलते चलते फिर हम सब्ट्रैक्शन करते हैं। तो इसमें हमें सबसे पहले क्या दिखाई देता है, हमें इसके अंदर डिवाइड दिखाई देता है, ब्रैकेट नहीं है, ऑफ भी नहीं है, मल्टीप्लिकेशन है, एडिशन है और सब्ट्रैक्शन है। तो 36/6 इंटू 4 प्लस 15 माइनस 9 डिवाइड बाई 3। अब आपको एग्जाम में जल्दी कैसे कर सकते हो आप इसको विद एक्यूरेसी, जैसे आपने 3 इंटू 3 6। अब आप इसको डायरेक्ट सोल्व करो, 6 चौके 24, 15 में से 3 गया, कितना रह गया हमारे पास में 12, 24 और प्लस 12 कितना हो गया 36। सी इज योर राइट आंसर। इस तरीके से आप इस क्वेश्चन को एग्जाम में जल्दी कर सकते हो और कोई भी टिपिकल क्वेश्चन के लिए आप अपना समय बचा सकते हो एग्जाम के अकॉर्डिंग। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि 15 वर्कर्स कैन कंप्लीट ए वर्क इन 12 डेज, इन हाउ मेनी डेज 20 वर्कर्स कैन कंप्लीट द सेम वर्क। अब कोई नॉर्मल इसको कैसे करेगा कि हमने पहले टोटल वर्क निकालते हैं। टोटल वर्क क्या हुआ, जो हम प्रीवियस वीडियोज़ के अंदर हमने जो कॉन्सेप्ट सीखा है वो सिखाने के लिए मेथड था कि टोटल वर्क कितना हो गया हमारा 15 गुणा में 12। तब क्या करेंगे, हम इनके मल्टीप्लिकेशन करेंगे, 15 दूनी 30, 3 15 3 18, तो हमारा टोटल वर्क कितना आ गया 180 आ गया। अब ये बता रहा है कि 20 वर्कर उसको कितने दिन में करेंगे, तो 20 वर्कर उसको 180 बाई में 20, दोनों में 18। अब इसका फर्स्ट मेथड क्या है, अब सिंपल टोटल वर्क आपको पता है कि ये जो बंदे काम करेंगे टोटल वर्क करेंगे तो 15 गुणा में 12। अब आपको मल्टीप्लिकेशन करने की जरूरत नहीं है, यहाँ तो चलो मल्टीप्लिकेशन हमारी आसान थी कि नॉन टर्म हमारे 12 और 15 को हम इजीली मल्टीप्लाई कर सकते हैं। 24 इंटू 48 आ गई कोई वैल्यू, 72 इंटू 13 आ गई। तो इस तरीके से जो मतलब बड़ी टर्म आती है, टिपिकल टर्म आती है, उनको आप डायरेक्ट इस तरीके से लिखो और सेकंड टर्म को जैसे 20 वर्कर है उसको डिवाइड कर दो तो हमारे टोटल डेज आ जाएंगे। 5 चौके 20, 5 3 15, 3 9 डेज हमारा आंसर। बी इज योर राइट आंसर। इस जैसे इस क्वेश्चन को कैसे करते हैं कि द एवरेज ऑफ 25 नंबर इज 64। अब मैं इसका आपको दोनों मेथड्स बताऊंगा कि आप इसको इजीली और ज़्यादा जल्दी तरीके से कैसे कर सकते हो। इफ़ वन नंबर इज 80 इज रिप्लेस बाय 55 एंड द न्यू एवरेज बतानी है, पहले हम टोटल वैल्यू निकालते हैं। ये कॉन्सेप्ट हमने प्रीवियस वीडियो के अंदर सीखा है कि 20 निकाली हमने, 24 5 इंटू 64 वैल्यू कितनी आ जाएगी 25 चौके 100, 10 25 6 का 150, 10 1600 हमारी वैल्यू आ गई। वन नंबर इज 80 इज रिप्लेस बाय में 55, हमने क्या किया 80 को निकाल दिया प्लस 55 ऐड कर दिया। 80 को निकाल दिया तो 1600 माइनस 80 कितना आ गया 1520। अब इसमें 55 ऐड कर दिया तो 5 7 5 1, एवरेज निकालने के लिए 1575 को 25 से डिवाइड कर दिया। इस मेथड से हम इसको करते हैं प्रीवियस वीडियो के अंदर जहाँ पे हमने कॉन्सेप्ट सीखा है। लेकिन जब आप इसको शॉर्ट में जाओगे तो क्या आपको क्या पता है कि टोटल वैल्यू का पता लग गया आपको कि कितनी होगी हमारी 1600 वैल्यू आ गई। लेकिन उसके बाद में क्या करता है कि इफ़ वन नंबर इज 80 निकाल दिया, 15 ऐड कर दिया, चेंज कितना आया 25 का, -25 ज़्यादा है, -25 डायरेक्ट किया 1575 बटे में 25 करेंगे, 25 छिका 150, 75, 63 इज योर राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि फाइंड द नेक्स्ट टर्म 2 5 2 5 11। अब इनको स्टार्टिंग के अंदर थोड़ा खुला खुला लिख लग रहा तो उसमें इसको क्वेश्चन को करने में आसानी रहती है। सबसे पहले मैंने सिखाया कि आपको सबसे पहले हम क्या देखते हैं, हम इसके अंदर देखते हैं एडिशन और सब्ट्रैक्शन करके देखते हैं, देन मल्टीप्लिकेशन के ऊपर जाते हैं। तो हमें सबसे पहले हम इसके अंदर डिफरेंस देखते हैं। मेनली आप डिफरेंस देखिए कि इन दोनों टर्म का डिफरेंस कितना है 3,
या फिर एडिशन भी कितना चेंज हो रहा है, इसके अंदर +3 ऐड हो रहा है, इसमें कितना ऐड हो रहा है 6 ऐड हो रहा है, इसमें कितना हो रहा है 12 ऐड हो रहा है, और इसके अंदर कितना हो रहा है 5 4 7 3 24 हो रहा है। अब क्या आपको कुछ इसके अंदर सिमिलरिटी दिख रही है कि इसका ट्वाइस कितना है 6, 6 का ट्वाइस 12 हो गया, 12 का ट्वाइस 24, तो 24 का ट्वाइस 48, इन दोनों का बीच का डिफरेंस है। इस टर्म को इसमें ऐड कर देंगे तो हमारी नेक्स्ट टर्म आ जाएगी, कितनी हो जाएगी ये 95, 47 94 एक 95, 95 इज योर राइट आंसर। ये कह रहा है कि एन आर्टिकल इज मार्क्ड एट 2400। हमारे पास में 3 चीज़ें होती है, सबसे पहले आप इन चीज़ों को लिख ला करो, अगर आपको इस तरीके का क्वेश्चन दिखे देन उसको सोल्व करने में आसानी रहती है। फिर उसके बाद में इनकी जो टर्म होती है आप इनको इनके नीचे लिखते रहो कि मार्क प्राइस इज़ 2400, ठीक है, एट ए डिस्काउंट ऑफ 15%, कितने पे बेच दिया हमने 15% के डिस्काउंट पे बेच दिया, मतलब वो 85 पे बेच दिया। इफ द गेन इज 2400, गेन कितना कह रहा है 240 का कह रहा है, तो सी पी से कोई चीज़ बढ़ के SP में जाती है ना, तभी तो हमारा गेन होता है। तो SP माइनस CP इज इक्वल टू में गेन। अगर हमें गेन दिया है, चलिए अब SP निकाल सकते हैं हम इससे। SP कैसे निकलेगा, इसकी 24 इसकी मल्टीप्लाई कर देंगे तो कितना आ गया 24 पंजा 120, 12 कैरी गया, 24 अट्ठा 192, 192 कितना चला गया ये 24 पंजा 120, 24 अट्ठा 192, 192 ही होता है ना 24 अट्ठे 192, अरे ये हमारा कितना वैल्यू आ गई 12 192 2040 वैल्यू आ गई। अब ये कह रहा है कि गेन कितना हो गया 240 का हो गया, मतलब इसका चेंज कितना है 240 का, इसमें से 240 सब्ट्रैक्ट कर देंगे तो हमारा CP आ जाएगा 1800, तो एज योर राइट आंसर, ये आप इसको 0 कर लो, एज योर राइट आंसर 1800। नेक्स्ट कह रहा है कि द वैल्यू ऑफ 18.75 इंटू 16 डिवाइड बाई 2.5, हम पॉइंट्स को रिमूव कर देते हैं, इंटू 100 इंटू में 10, 0 से 0 कैंसिल, इसकी कितनी वैल्यू हो जाएगी 25 सत्ता 175, 12 25 50 125, अब 5 दूनी 10, 15 पंजे 75, 2 अठे 16, 15 अट्ठा 120, सी इज योर राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि द सम ऑफ प्राइम फैक्टर्स ऑफ 2310, सबसे पहले हम 2310 को लिख सकते हैं। इसके अंदर हमें क्या चीज़ दिख रहा है, जो लास्ट में अगर 0 होती है तो 0 क्या डिनोट करती है 2 इंटू 5 को डिनोट करती है, आपको डायरेक्ट पता है 5 टू जा 10 होता है, तो एक 0 को लेके आता है 5 और 2, तो इसमें से हमें क्या, हम सबसे पहले आपको पता लग गया ना कि मतलब 2 और 5 तो इसका प्राइम नंबर होगा ही होगा, जो इसमें मल्टीप्लिकेशन के अंदर इसको कंसिस्ट कर रहा है। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, हम इसमें से 2 करते हैं, तो ये कितनी वैल्यू आ जाएगी 2, हमारा एक प्राइम फैक्टर आ गया, यहाँ लिख लेते हैं हम 2 को, 2 कितना बच गया 2 एकम 2, 2 एकम 2, 2 पंज 10, 2 पंजे 10। अब इसके बाद में आपको डायरेक्ट दिखने लग रहा है, अगर आप ये आपको डायरेक्ट लास्ट में 5 भी दिख रहा है और ये आपको डायरेक्ट शो हो रहा है कि 11 का मल्टीपल भी है, मैं आपको 5 का नहीं 11 का डायरेक्ट शो हो रहा है, तो हम एक 11 लिख लेते हैं, इधर साइड में लिख लेते हैं 11, तो 11 एकम 11, 11 पंजे 55, तो एक हमारा 11 इसका प्राइम फैक्टर आ गया। फिर उसके बाद में क्या कह रहा है, इसमें हमें 5 शो हो रहा है, तो 5 दूनी 10 और 5 एकम 5 इंटू एक 5 भी शो हो गया। अब जो 21 है, 21 के अंदर 2 प्राइम फैक्टर होते हैं 3 इंटू 7, तो 3 इंटू में 7, अब सम कर देते हैं इनका, 11 2 13, 13 5 18, 18 3 21 और 7 28, बी इज योर राइट आंसर। ये कह रहा है कि एलसीएम ऑफ 2 नंबर इज 420 एंड HCF इज 335, इफ वन नंबर इज 140 फाइंड द अदर। एलसीएम कितना गिवन है हमारा 420, HCF क्या है 35, तो ए की वैल्यू कितनी दी है 140, हमारे पास में डायरेक्ट फॉर्मूला होता है क्या है HCF इंटू में LCM इंटू ए इंटू बी की वैल्यू हमें निकालनी है, तो क्या वैल्यू आ जाएगी HCF कितना है 435 इंटू में LCM 420, 140 इंटू में बी, तो आती है
42, 35 दूनी 70, 35 तिया 105, बी इज योर मतलब सॉरी ए इज योर राइट आंसर 105। स्मॉलेस्ट फ्रैक्शन बतानी है हमें। स्मॉलेस्ट फ्रैक्शन को लिख लेते हैं 3/5, 4/7, 5/8 और 7/9। तो हम क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करते हैं, 7 तिये 21, 5 चौके 20। हमें क्रॉस मल्टीप्लिकेशन से पता लगता है कि जो 21 किससे छोटा है, सॉरी किससे बड़ा है, 20 से बड़ा है। इट्स मीन कि ये वाली फ्रैक्शन छोटी है इसके कंपैरिजन में। अगर कोई और फ्रैक्शन इससे छोटी आती है तो वो ऑटोमेटिकली हमारी किससे छोटी हो जाएगी, 3/5 से छोटी हो जाएगी। अब हम इनकी क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करके देखते हैं। 8 चौके 32, 7 पंजे 35। इन दोनों से भी हमें ये पता लगा कि ये वाली छोटी है, तो 4/7 और 7/9 की क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करते हैं। 9 चौके 36, 49। इससे हमें पता लगता है कि जो हमारा 36 से छोटा है, 36 कौन सी फ्रैक्शन के अंदर है, 4/7, तो बी इज योर राइट आंसर। स्मॉलेस्ट फ्रैक्शन उसने पूछी थी। ये कह रहा है कि पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल इज 52। पेरीमीटर क्या होता है हमारा रेक्टेंगुलर, 2l + b की वैल्यू क्या होती है 52। कितनी वैल्यू आ गई, 2 दूनी 4, 2 6 12, 26 आ गया। लेंथ इज 6 सेंटीमीटर मोर देन ब्रेथ। लेंथ इज 6 सेंटीमीटर मोर देन ब्रेथ। ब्रेथ से 6 सेंटीमीटर क्या ज़्यादा है, लेंथ है, तो ये इक्वेशन बन सकती है। अब इसमें l की वैल्यू क्या है, b + 6, तो l की वैल्यू यहाँ पुट कर देंगे, b + 6 + b = में 26। तो 2b की वैल्यू कितनी आ जाएगी हमारे पास में 20, b की वैल्यू कितनी आ गई 10, l की वैल्यू कितनी आ जाएगी, b की वैल्यू 10 है, आ गई 16। एरिया पूछा है उसने। एरिया क्या होता है रेक्टेंगल का, लेंथ इंटू ब्रेथ। लेंथ कितनी है 16, ब्रेथ कितनी आ गई 10, तो एरिया कितना गया 160 सेंटीमीटर स्क्वायर। इज योर राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि 6% ऑफ ए, 6% ऑफ ए इज इक्वल टू 9% ऑफ बी। इफ़ ए की वैल्यू वो गिवन कर रहा है हमें 450, बी की वैल्यू बतानी है। डायरेक्ट इक्वेशन के अंदर हम इसको पुट कर देते हैं। अब इसके अगर उसने गिवन दे दी, एक वैल्यू हमें गिवन है, तो हमें कोई भी हमारे पास पर्टिकुलर वो मतलब मेनली क्या है कि कोई भी हमारे पास में बाउंडेशन नहीं है कि हम इसको रेशो के अंदर कन्वर्ट करें। अब डायरेक्ट उसने 450 दिया है तो हम ए की वैल्यू डायरेक्ट 450 पुट कर देते हैं। 6/100 इंटू में 450, 9/100 इंटू में बी की वैल्यू डायरेक्ट निकाल देंगे, कैंसिल। 9 पंजे 45, 0 6 पंजे 30, बी की वैल्यू कितनी आ गई 300, बी इज योर राइट आंसर। वे कह रहा है कि सिंपल इंटरेस्ट 8,000 ऑन 8,000 एट 5% पर एनम फॉर 4 ईयर्स। 4 ईयर्स के लिए कह रहा है कि सिंपल इंटरेस्ट ही है, तो सिंपल 8,000 PRT हमने फॉर्मूला पढ़ा है। अब आप में से कुछ बच्चे कंफ्यूज होंगे कि सर यही क्वेश्चन, इस तरह के ही क्वेश्चन है आप हर वीडियो के अंदर डिस्कस कर रहे हो, तो जो मेनली एग्जाम के अंदर आते हैं वो इसी टाइप के क्वेश्चन आते हैं। अगर आप इन क्वेश्चन को कर लेते हो तो आपका एग्ज़ाम से इस टाइप का क्वेश्चन 100% पक्का हो जाएगा, उसमें कोई भी दुराई नहीं है। तो 5 × 4/100 तो कितना आ गया, 5 चौके 20, 8 दूनी 16, 1600 इस हमारा इंटरेस्ट आ गया, 1600 इंटरेस्ट आ गया। सी इज योर राइट आंसर। आपके लिए क्वेश्चन है कि SI हमारा 400, CI कितना है 420, टाइम कितना है 2 ईयर के लिए, रेट आपको प्रिंसिपल बताना है। बताइए अब कैसे कैलकुलेट करोगे इसको। हम प्रीवियस वीडियो के अंदर इस कॉन्सेप्ट को कर चुके हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि ए स्टार इज डिफाइंड एज, ये एक हमारे पास में एक वैल्यू है। A*B को क्या लिखते हैं, A × B - A + B, 5 × 4, तो A कितना है हमारे पास में 5, B कितना है 4, वैल्यू पुट कर देंगे, कितनी आ जाएगी 5 × 4 - 5 + 4, 5 चौके 20 - 1 19। नेक्स्ट कह रहा है ए ट्रेडर बाइज गुड एट 12,000 एंड सेल्स देम एट 20% प्रॉफिट। सेलिंग प्राइस बताना है। CP SP कितना है हमारा 12,000, कितने बेच देता है
20% प्रॉफिट पे बेच दिया। 0 12 12 144, बी योर राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि हाउ मेनी 3 डिजिट नंबर्स आर डिविजिबल बाई में 8। हमने इसका फॉर्मूला क्या सीखा था कि जो 3 डिजिट नंबर होते हैं वो कौन से नंबर होते हैं, एक 100 से शुरू हो जाते हैं 999 तक जाते हैं। तो जो क्या है कि डिविजिबल बाई 8 3 डिजिट नंबर, तो 8 से 100 के बाद में 8 पे वैसा पहला कौन सा नंबर है जो 8 से डिवाइड होता है। 99 को हम 8 से डिवाइड करते हैं तो 8 एकम 8, कितना रह गया फिर 8 दूनी 16, 3 8 चौके 32। तो कितना जा रहा है ये हमारा रिमाइंडर कितना दे रहा है 7। तो लास्ट नंबर क्या आ गया हमारा -7299। ये जो नंबर है ये हमारा 8 से कम्प्लीट डिवाइड हो रहा है। हम चेक करते हैं कितने पे, लास्ट डिविजिबल कितने पे है ये 8 एकम 8, 8 दूनी 16, 8 चौके 32। तो ये 124 आ गई हमारी वैल्यू। ये कम्प्लीट डिवाइड हो रहा है 124 पे, हमने चेक भी कर लिया। अब क्या करते हैं, हमारा फॉर्मूला क्या है, लास्ट मल्टीपल माइनस फर्स्ट मल्टीपल कितना है 13 के बाद में क्या आता है 13 से 91, 13 8 104 मतलब 13। फर्स्ट मल्टीपल मिल गया, फर्स्ट मल्टीपल मिल गया, फिर देन +1 कर देते हैं। तो कितना आ गया 124 माइनस 13 +1, कितनी वैल्यू आ जाएगी, कितना हो गया ये 111 + 1 112। सेकंड इज योर राइट आंसर। ये कह रहा है कि सम ऑफ 2 नंबर इज 180। 2 नंबर का सम कितना है 180 एंड द रेशो ए रेशो बी की वैल्यू कितनी है 4:5। लार्ज नंबर की वैल्यू बतानी है, 5 की वैल्यू बतानी है। सम कितना है 9 की वैल्यू कितनी है, दोनों कितने हो गए 4 और 5, 9 की वैल्यू कितनी है 180, 5 की वैल्यू बतानी है 180, 9 × 5 कितना गया 100। सी इज योर राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि कंपाउंड इंटरेस्ट ऑन 5000 एट 8% पर एनम फॉर 2 ईयर्स। हमारा ट्री मेथड हमने सीखा है, 5000 8%, 5000 का 8% कितना होता है 400। 10% 1% की वैल्यू कितनी है 5, तो 2% की 1% की वैल्यू 50 है, 2% की 100 होगी, तो 8% की कितनी होगी 8 पंजे 40, 400, ये 400 होगी। अभी इसका 8% कितना हो गया 32, तो कितना वैल्यू आ गई 832। सी इज योर राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि ए नंबर लीव्स रिमाइंडर 11 व्हेन डिवाइडेड बाय 18। कोई भी नंबर है इसको हम 18 से डिवाइड करते हैं तो रिमाइंडर कितना देता है 11 देता है। व्हाट विल बी रिमाइंडर व्हेन डिवाइडेड बाय 6। अब हम इसको 6 से डिवाइड करेंगे कितना रिमाइंडर देगा, तो जो ये नंबर है ये 6 से कंप्लीट डिवाइड हो रहा है, तो ये नंबर भी कंप्लीट डिवाइड होएगा, तो रिमाइंडर कितना आ जाएगा। अगर हम 11 को 6 से मल्टीप्लाई डिवाइड करते हैं 6 कम 6, रिमाइंडर कितना आ गया हमारा 5। डी इज योर राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि ट्रेन 300 मीटर लॉन्ग, ट्रेन की लेंथ दी है उसने, लेंथ ऑफ ट्रेन कितनी है 300 मीटर, क्रॉसेज ए पोल इन 15 सेकेंड। पोल को हम क्या लेते हैं यूनिट डिस्टेंस कंसिडर करते हैं, तो पोल को कितने में करती है, मतलब उस पोल को जब ट्रेन क्रॉस करेगी इट्स मीन कि वो अपनी जो लेंथ है उसी को क्रॉस करने लग रही है पोल के रिस्पेक्ट में। तो कितना हो जाएगी वैल्यू, स्पीड क्या होती है हमारी डिस्टेंस बाय में टाइम, डिस्टेंस कितना है हमारा 300 मीटर, पोल टाइम कितना दिया है 15। ये क्या कह रहा है कि किलोमीटर पर आवर, किलोमीटर पर, ये मीटर पर सेकंड के अंदर है, मीटर पर सेकंड में से किलोमीटर में जाने के लिए हम क्या करते हैं 18/5 से मल्टीप्लाई करते हैं 18/5 से मल्टीप्लाई करते हैं। तो 15 दूनी 30, 0 5 चौके 20, 18 चौके 72 किलोमीटर पर आवर। बी इज योर राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि द डिफरेंस बिटवीन कंपाउंड इंटरेस्ट एंड सिंपल इंटरेस्ट एट 8000 एट 10% पर एनम फॉर 2 ईयर्स इज। हम सिंपल, हमारा जो फॉर्मूला होता है हमने क्या सीखा है कि हमारा प्रिंसिपल होता है, रेट कितना है 10%, इसका 10%, 8000 का 10% लिखेंगे हम 800 आ गया। जो सेकंड यहाँ टर्म आती है
वो कि इसका 10% लेंगे जो यहाँ है, तो इसका 10% कितना आ गया, 80 आ गया। ये जो कंप्लीट होता है ये हमारा क्या होता है, SI होता है। सॉरी, ये जो कंप्लीट होता है ये हमारा क्या होता है, SI। जब ये जो कंप्लीट होता है ये हमारा क्या बन जाता है, CI। तो इन दोनों के अंदर डिफरेंस क्या है, इसमें 800 इसमें 80, CI और SI के अंदर डिफरेंस कितना है, 80 का डिफरेंस है ना। तो ये हमारा क्या होता है, बी इज योर राइट आंसर। थैंक यू सो मच। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी है तो आप इसको अपने फ्रेंड के साथ में शेयर कर सकते हैं, और अगर आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। कोई भी आपको कोई भी कॉन्सेप्ट समझ नहीं आ रहा है, या कोई क्वेश्चंस को समझने में, या किसी पर्टिकुलर टॉपिक के आपके पॉइंट्स क्लियर नहीं है, तो आप कमेंट सेक्शन में आप मेरे को ज़रूर मेंशन करें कि सर ये चीज़ में दिक्कत आ रही है, ये कॉन्सेप्ट समझ नहीं आया इस नंबर में क्वेश्चन में, यहाँ पे ये क्वेश्चन समझ नहीं आया, मेरे को कमेंट करके बता सकते हैं। मैं उसके ऊपर एक फर्दर वीडियो लेके आऊँगा इस सीरीज़ के बाद में। आप जो बने रहें और अपने फ्रेंड्स के साथ में ज़रूर से ज़रूर शेयर करें। थैंक यू सो मच।